सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज आपकी तैयारी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी सूचना दोहराना चाहूँगा। दोहराना मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने आप सबको सूचना दी थी कि AFE-IAS ने अपने फुल कोर्स पर, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कराने वाला, उस पर अभी 3,500 के डिस्काउंट की घोषणा कर रखी है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर। ये जो टोटल कोर्स है ये 14,500 का है, 3,500 का डिस्काउंट है। यानी कि अभी यह कोर्स आपको 11,000 में मिल रहा है और ऑप्शनल सब्जेक्ट छोड़ करके यह आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वह है 20 अगस्त। यानी कि धीरे 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 अब आप लास्ट डेट के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो इसके बारे में यदि आप थोड़ा सा भी विचार कर रहे हैं तो लास्ट डेट को अपने दिमाग में रखें। अंत में आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका डिस्काउंट कोड है इंडिया 3500, INDIA 3500। इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप अभी 3,500 का लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अपने मूल विषय पर। आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट, जिन्हें अब हम एस्पिरेंट्स कहने लगे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे दूसरी भी परीक्षाओं में बैठते रहें, दूसरी भी परीक्षाएं देते रहें। मुझे मालूम है कि जैसे ही आपने मेरा यह वाक्य सुना होगा, आपका मन मेरे प्रति नाराजगी के भाव से भर गया होगा। हो सकता है कि आपको लगे मानो कि मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूं। मेरा और मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का तो लगभग लगभग अनुभव यही है। जब भी कोई एस्पिरेंट सलाह के तौर पर हमसे जानना चाहता है कि उसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, तो ठीक है, थोड़ी बहुत सलाह देने के बाद हम लोग यही कहते हैं कि दूसरी परीक्षाओं में भी बैठना चाहिए, दूसरे भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी आपको अपीयर होना चाहिए। तो वो एकदम से नाराज हो जाते हैं, उनकी आवाज़ में तीखापन आ जाता है। हालांकि वो सीधे सीधे तो अपनी बात नहीं बताते, लेकिन उस तीखेपन का कारण दोस्तों समझ में आ जाता है। हो सकता है कि आपके अंदर भी इस तरह की कड़वाहट उभर गई हो। क्यों उभरती है कड़वाहट? ये कड़वाहट आपके अंदर इसलिए उभरती है क्योंकि आपको लगता है कि कहाँ तो मैं DM बनने के सपने देख रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर बनने के सपने, कलेक्टर बनने के सपने देख रहा हूँ, और कहाँ ये जो सामने वाला शख्स है मुझे कह रहा है कि दूसरे जो एग्जामिनेशन होते हैं, कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि भाई भले ही वो छोटे एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो, उनमें बैठना चाहिए, तो ये मुझे छोटे मोटे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कह रहे हैं। यानी कि मुझे बिल्कुल डिग्रेड कर दिया। और यदि उनकी सोच की दिशा ये है तो फिर उनका गुस्सा तो जायज है ही। दोस्तों, दूसरी बात जिसको लेकर के वो परेशान होते हैं और नाराज होते हैं वो ये होती है कि उन्हें लगता है कि यदि वे दूसरे एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो उनकी जो केंद्रीयता है, जो कंसंट्रेशन है, वो भंग हो जाएगी, वो डाइवर्ट हो जाएंगे। यानी कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की वो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में बाधा आ जाएगी। कुछ लोग तो इसे कहते हैं कि रुकावट आ जाएगी। इस तरह की बातें वे करते हैं। इस तरह की बातें वे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अब तक यही बताया गया है कि केवल एक में लगे रहो, एक ही में अपने आप को झोंक दो, अपने को भटकाओ मत, सब कुछ छोड़ छाड़ करके इसमें लग जाओ। अभी तक यही बातें उनको बताई जाती हैं और उसे वो सच मान लेते हैं। सच इसलिए नहीं मान लेते कि वो सच ही है, सच वो इसलिए मान लेते हैं कि उन्हें ये बात सूट करती है। क्यों सूट करती है? इसलिए सूट करती है कि यार अब दूसरे पचड़ों में नहीं पड़ेंगे, बस एक में लगे हुए हैं, एक में लगे रहेंगे। कौन फालतू के दूसरे एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे, फिर वहाँ जा कर के एग्जामिनेशन दे करके आए, फिर रिजल्ट का इंतज़ार करे? कौन ये सब करे? और फिर उन्हें ये भी लगता होगा
कि जब हम किसी को बताएंगे कि नहीं नहीं मैंने तो एसएससी का भी ये एग्ज़ाम दिया है या रेलवे का इस एग्ज़ाम दिया है, तो लोगों के नज़र में जो मेरी इमेज है वो थोड़ी सी घट जाएगी। उन्हें लगेगा कि कहाँ तो ये आईएएस का एग्ज़ाम देने की बात कर रहा था और कहाँ वो इधर भी ट्राई कर रहा है। तो इससे मेरी जो इज्जत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसके नज़रों में मैं थोड़ा सा गिर जाऊंगा। तो बेहतर है यार कि कुछ दो ही मत। और वे ऐसा नहीं करते हैं। दोस्तों, आप मुझे सही समझें या गलत समझें यह तो आपका अधिकार है, लेकिन मैं आप सबको एक मित्रवत सलाह देना चाहूँगा, आपके सही शुभचिंतक के रूप में सलाह देना चाहूँगा कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कीजिए, पूरा मन लगा कर के तैयारी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरी परीक्षाओं में भी बैठते रहें। आप वहाँ सफल होते हैं नहीं होते हैं वो बात की बात है। सफल हो जाते हैं तो सर्विस ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है वो बाद की बात है, लेकिन आपको बैठना जरूर चाहिए। आपके दिमाग में जो ये भ्रम है कि इससे आप में भटकाव आ जाएगा, ये गलत है। ये 100% गलत है। जी हाँ, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अपने आप में इतनी बड़ी प्रिपरेशन होती है कि यदि आपने ईमानदारी के साथ उसकी तैयारी कर ली है तो मान करके चलिए कि दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ, उनमें जो थोड़ी सी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती होगी उन एग्जामिनेशन की, जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्टेट के सिविल सर्विस में अपीयर होना चाह रहे हैं, तो उस स्टेट के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ सकता है, बस थोड़ा सा ही। और क्या जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये थोड़ा सा बहुत बड़ा बन सकता है या बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप उसे कर सकते हैं और आपको उसे करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? इसके दो कारण हैं। नंबर एक, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने की प्रैक्टिस होती रहेगी। आप अपने साइकोलॉजी को उसी सांचे में लगातार ढालते रहेंगे और वो सांचा मजबूत होता जाएगा, और वो जो आपकी साइकोलॉजी है वो लगातार मजबूत होती चली जाएगी। देखिए, आप मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मॉक टेस्ट सही मायने में आपका टेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो टेस्ट आप दे रहे हैं इसके परिणाम से आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये तो आप अपने को जज कर रहे हैं, बस खत्म हो गई। लेकिन जो परिणाम की जो आशंका हमारे मस्तिष्क में होती है वो तो वहाँ नहीं है ना। और ये आशंका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के परीक्षा हाल में जब हम बैठे होते हैं, तब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वहाँ तो सीधी सी बात है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मॉक टेस्ट में तो कुछ ही नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, देख लेंगे कि कितना स्कोर हुआ। और इस स्कोर को आप अपना सच्चा स्कोर भी मत मानिए, क्योंकि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव नहीं है, तो आपको क्यों इसे अपना सच्चा स्कोर मानना चाहिए? ये झूठा स्कोर है। हाँ, प्रैक्टिस के नाम पर ऐसा कर लेना थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जब आप रियल में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, वो फिर चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्यों ना हो, तब आप उस मनोविज्ञान की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को जी रहे होते हैं, और फिर एक दिन आपका रिजल्ट आ जाता है और फिर आपको पता लग जाता है कि आप सच में कितने पानी में हैं। यदि इन छोटे छोटे एग्जामिनेशन में मेरा स्कोर ये आ रहा है, मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में मुझे गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं तो इसी भ्रम में था कि नहीं, मेरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो आपको अपने मूल्यांकन का सबसे बड़ा आधार मिलता है, सच्चा आधार मिलता है। और दोस्तों, दूसरा कारण ये है, देखिए, आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, इससे पहले का आपका जो एजुकेशनल रिकॉर्ड रहा है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मान करके चलिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बहुत ही रिस्क ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है। जो सेलेक्ट हो चुके होते हैं लेकिन अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए फिर से एग्जामिनेशन में बैठते हैं, पता लगता है कि वो प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। इतना रिस्क ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है। लेकिन लाइफ तो है, इसके अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, एज बार हो जाएगी, जिंदगी तो रहेगी ना। तो केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए मेरे दोस्तों। जिंदगी जिंदगी जिंदगी, और जिंदगी के सामने दूसरी सारी चीज़ें छोटी हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जामिनेशन हो या आईएएस की सफलता ही क्यों न हो। प्लीज़ याद रखिए। तो अपने लिए एक सेफ्टी नेट तो तैयार कीजिए, वो आपके पास होना चाहिए।
और यदि ये सेफ्टी नेट हो गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आप एक अलग ही तरह के कॉन्फिडेंस को महसूस करेंगे और वो कॉन्फिडेंस आपको सिविल सर्वेंट बनाने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप सब कई कई परीक्षाएं दीजिए, तैयारी के साथ दीजिए, ईमानदारी के साथ दीजिए, केवल टालने के लिए मत दीजिए। दोस्तों, ये मेरा एक विनम्र सुझाव है, इस पर आप सब विचार करें और निर्णय लेना तो अंततः आपके ही हाथ में है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।